आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें कहा गया है द बॉब ऑफ ए स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन ए शार्प हिट टू इम्पार्ट इट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड √3 GL फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम स्लैक। तो ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 56 में एक पेंडुलम है जिसमें इनिशियली इसको यानी ए पॉइंट मान लेते हैं, इनिशियली इसको √3 GL वेलोसिटी दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। देन उसके बाद कहीं जा कर के ये स्लैक करेगा। अब यहीं क्यों स्लैक करेगा तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ तक अगर पहुँचा तो इसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, और टेंशन क्या कहाँ काम करेगा, इस डायरेक्शन में। अगर टेंशन यहाँ ज़ीरो हो जाएगा तो वेट नीचे वेट की वजह से ये बॉब नीचे भी आ सकती है, नीचे मतलब ऐसे चला आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टेंशन जीरो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर टेंशन जीरो नहीं रहेगा तो मैंने आपको बताया ना, ये नीचे आ जाएगा। अगर टेंशन रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में टेंशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, बात ये है। इस पाथ को बनाने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? mg तो प्रोवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कहीं आए या नहीं, ये इससे और इसके कहीं भी आ सकता है। इधर जब इधर आएगा तो वहाँ पर टेंशन जीरो हो सकता है, टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर टेंशन की वैल्यू जीरो हो गई तो ये स्लैक कर जाएगा। तो इस इतनी पार्ट में, यानी ये जो पार्ट मैंने बनाया, इस पार्ट में कहीं भी डोरी स्लैक नहीं करेगी, नंबर एक बात। तो ये कहीं ना कहीं जा कर के यहाँ पर डोरी स्लैक कर जाएगी, और जब स्लैक कर जाएगी तो अब चूंकि यहाँ पर उसको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो उसका जो एंगल बनाएगा, जैसे मान लीजिए ये थीटा एंगल बन रहा है, तो जो थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा। तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। अब मान लीजिए ये बी पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, वेलोसिटी तो जीरो होगी नहीं, ठीक है। टेंशन के जीरो होने से ये स्लैक कर जाएगा, लेकिन इसको mg cos थीटा अभी भी इसको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है, तभी ये नीचे की तरफ आएगा। तो अब सवाल उठता ये है कि इस पर हम लगा दें वर्क एनर्जी थ्योरम ए से बी तक पॉइंट में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वर्क डन जो हो रहा है सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो अब देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला गया, मान लीजिए यहाँ तक चला गया, तो ये पूरी लेंथ तो हमारी क्या है, एल है। तो ये कितनी बन जाएगी, इस ट्रायंगल देखिए थीटा है और ये भी एल ही रहेगी, क्योंकि डोरी ही है, वही स्ट्रिंग वहाँ जा रही है, तो ये भी एल होगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल प्लस एल कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगी mg फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल प्लस एल कॉस थीटा। अब ये होगा निगेटिव में, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री के फाइनल यहाँ पहुँचा है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ वेलोसिटी इसकी है v, तो v स्क्वायर, और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, सॉरी ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी फाइनल, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, हाफ mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 3gl, ठीक है, ओके। यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए m और m, तो यहाँ बनेगा -gl 1 + cos थीटा, l कॉमन ले लेते हैं, हाफ इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ 3gl। तो अब देखें यहाँ से 2 है, तो 2 से हटा दें 2 हर जगह, तो यहाँ जाएगा 2gl 1 + cos थीटा v स्क्वायर माइनस 3gl। तो यहाँ से 2gl, ये यहाँ पर gl है, l छूट गया, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2gl माइनस 2gl cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 3gl। अब 3gl इधर आ जाएगा, तो 3 में एक ये हट जाएगा, तो एक gl बचेगा केवल, और माइनस 2gl cos थीटा। ये हमारी वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो यहाँ पर हमको वेलोसिटी मिलेगी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने ये वाला।
अब हमको एम जी कॉस थीटा क्या देगा, एम जी का कंपोनेंट, अभी भी एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, तो एम जी कॉस थीटा इसको हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन लिख लेते हैं, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर माने लेंथ एल, और वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, जी एल और 1 - 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई एल। तो एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, जी से जी कट गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1 - 2 कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो स्ट्रिंग है वो कितना रोटेट होगी। तो ये थीटा हम लोगों ने निकाला, लेकिन ये वाला पता करना है। तो इसको मान लीजिए फाई, तो फाई कैसे निकलेगा, तो फाई निकलेगा हमारा माइनस करने से, तो कि ये वाला एंगल जो क्या बनेगा, फाई होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो 180, अच्छा कॉस में लेकर ले लें, तो कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, 1/3 प्लस का, तो कॉस फाई हो गया यहाँ पर, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स -1/3। ये हमारा आंसर होगा। तो ध्यान से समझ लें कि हम जब भी यहाँ स्ट्रिंग को लेके जाएंगे, यहाँ तक इसमें टेंशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर टेंशन जीरो होगा तो फिर ये नीचे चला आएगा, क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, तो ये रोटेशन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इधर भाग आएगा या इधर चला आएगा, टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता, यहाँ से यहाँ तक में टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई फोर्स बनेगा ही नहीं। जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो कहीं भी टेंशन जीरो हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी तब भी नहीं जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंगल बताना था, तो यहाँ से यहाँ के बीच में हमने एंगल ले लिया थीटा, और उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लिया।